कभी कभी ना एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी का ईगो भी किसी एक क्लब को खराब कर सकता है। और अगर मैं भी एक क्लब जिस पर ये बात लागू कर सकता हूँ वो है रियल मैड्रिड ना। रियल मैड्रिड में सबको पता है भाई, फ्लोरेंटिनो पेरेस सब करता धरता है। यहाँ पर पेरेस की वजह से ही आज मैड्रिड इस पोजीशन पे है जहां उनके पास 15 यूसीएल टाइटल है। बिकॉज 2013 से मैड्रिड ने कभी पीछे पलट के नहीं देखा। वो ला डेसिमा की ड्रीम जिस साल उन्होंने पूरी की, उस साल से लगातार मैड्रिड मेड श्योर कि वो हर साल चैंपियंस लीग के प्राइम कंटेंडर के तौर पे एंटर कर रहे हैं उस कंपटीशन में। लेकिन पता है वो सारी सालों में, वो सारे अचीवमेंट्स के बीच में एक चीज़ जो मैड्रिड के एंड पे कॉमन थी, वो थी उनकी स्क्वाड डेप्थ, वो थी उनकी क्रेजी लीडरशिप क्वालिटी ड्रेसिंग रूम के अंदर। और कहीं ना कहीं वही लीडरशिप क्वालिटी और वही आपका जो स्क्वाड डेप्थ था आज मैड्रिड ढूंढ रही है और उनको ढूंढे नहीं मिल रहा है। अब देखो लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आई हैं उसके अकॉर्डिंग जनवरी में एक भी साइनिंग मैड्रिड नहीं करने वाली। अब बस 2 दिन बाकी हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ज़्यादातर साइनिंग्स तो होने नहीं वाली थी। लेकिन जो चैंपियंस लीग में अभी बेनफिका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस थी और डिफेंसिव एंड पर जितना वो एक्सपोज हुए हैं इस पूरे महीने में, पहले उन्होंने सुपर कोपा दे स्पेनिया लूज़ किया, उसके बाद यहाँ पर वो एल्बासीते से हार कर आपके कोपा डेल रे से बाहर हो गए और अब यहाँ पर बेनफिका से अपना मैच हार कर, और हारे भी नहीं है, मैं बोलूँगा यहाँ पर काफ़ी बड़ी बेइज्जती हुई है। बिकॉज ना सिर्फ बेनफिका ने उनको हरा के आपके प्लेऑफ में पुश किया, बल्कि उनके गोलकीपर ने गोल स्कोर करके उनकी टीम को, बेनफिका को क्वालिफाई करवा दिया प्लेऑफ पोजीशन के लिए। और फिर यही दोनों टीमें आपस में दोबारा से टकरा सकती हैं अभी जब प्लेऑफ के फिक्सचर्स खेले जाएंगे। आज यहाँ पर यूएफए चैंपियंस लीग का ड्रॉ होने वाला है और हम यहाँ पर लाइव ड्रॉ का रिएक्शन देंगे केओस कॉर्नर के ऊपर। तो दोस्तों शाम के 4 बजे जुड़ना मत भूलना। और हाँ, आप इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर यहाँ पर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली फुटबॉल वीडियोस अपलोड करते हैं और आपको लेटेस्ट जो भी न्यूज़ होती है आपके क्लब के रिगार्डिंग वो हम प्रोवाइड करते हैं। लाइक कर देना वीडियो को और हाइप कर देना अगर आपको हाइप करने लायक वीडियो लगे। अब ना मेरा ये जो एक स्टांस है पेरेस को लेकर, ये अभी से नहीं है, पिछले 1 साल से है। क्योंकि अगर तुम देखोगे इवन इन द ईयर जब यहाँ पर उन्होंने आपके एंचेलोटी के साथ यूरोपियन डबल किया था दूसरी बार, नॉट द फर्स्ट टाइम बट दूसरी बार, उस स्क्वाड की स्क्वाड डेप्थ भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। दी ओनली डिफरेंस उस टाइम पे जो था वो ये था कि उनके पास टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच जैसे लीडर्स थे। लेकिन इस स्क्वाड में मुझे वो लीडरशिप क्वालिटी नज़र नहीं आ रही है। दी ओनली सीनियर फिगर जो इस टीम में मौजूद है और एक्चुअल में एक लीडर की तरह खेलता है, दैट इज थिबत कोर्टवा। उसके अलावा अगर आप डेविड आलबा की बात करोगे, आई डोंट सी हिम एज अ लीडर यहाँ पर ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज फॉर मेजर पार्ट ऑफ द सीजन वो इंजर्ड रहते हैं और जब आते हैं खेलने तो उनकी परफॉर्मेंस लेवल उस लेवल की है ही नहीं जो वो दूसरों को बोल सके, एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर लीड कर सके उस टीम को। देन यू टॉक अबाउट यहाँ पर कारवाहाल, तो इस सीजन में कारवाल अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड रहे। ऑल्सो इज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द टीम, बट इस सीजन के पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूँ, कारवाहाल हैज़ बीन इंजर्ड मोर देन हाफ अ सीजन नाउ। और इस चक्कर में राइट बैक पोजीशन पे आप लगातार फेदे वेलवर्दे को देख रहे हो। अगर आप यहाँ पर रूडिगर की बात करोगे, यू कैन नॉट काउंट रूडिगर एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप, बिकॉज रूडिगर हिमसेल्फ नीड सम लीडरशिप दूसरे प्लेयर से जहाँ पर उसको गाइडेंस मिल सके। और अगर मिडफील्ड में देखूंगा भाई, इट्स सच अ न्यू मिडफील्ड, चुआमेनी यंगस्टर, कामाविंगा यंगस्टर, बेलिंगम ऑल्दो ही बिहेव्स लाइक अ लीडर बट ही इज ऑल्सो अ यंगस्टर। अप टॉप अगर आप देखोगे विनीशियस, हाँ भाई उसने 350 तकरीबन गेम खेलनी है रियल मैड्रिड के लिए, बट इज ही अ बेंजेमा लाइक फिगर, इज ही अ राउल लाइक फिगर, इज ही अ रोनाल्डो लाइक फिगर? नो, ही इज नॉट। या फिर अगर मैं एम्बापे की बात करूं, ही स्टिल ट्राइंग टू मेक श्योर कि भाई उसको यहां पर लगातार मैड्रिड सपोर्टर से सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज एम्बापे गोल स्कोर कर रहा है और एम्बापे ही यहाँ पर टीम को गोल एंड पे कैरी कर रहा है। लेकिन अगर मैं ओवर कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो एम्बापे का कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपके सवालों कटघरे में है। और अगर उसके बीच में ये न्यूज़ आती है कि भाई नहीं, यहाँ पर ऑफर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स यहाँ पर अपने आप को ऑफर करें, टीमें यहाँ पर अपने प्लेयर्स को ऑफर करिए मैड्रिड को, लेकिन मैड्रिड यहाँ पर नहीं देना चाहती है। उसके बाद एक अगली रिपोर्ट आती है कि जो आने वाला समर ट्रांसफर मार्केट है वो बहुत बिजी होने वाला है मैड्रिड के लिए। अभी देखो, ये तो सबको पता है कि सेंटर बैक एरिया पे आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेंटर बैक एरिया पे आपके पास है कौन? एडर मिलिटाओ, ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ क्लास, बट भाई वो बंदा 70% ऑफ द सीजन के लिए इंजर्ड रहता है। सेम कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर आलबा। आपके पास रूडिगर है, बट अगेन भाई ही इज़ नॉट द टॉप प्रोफेशनल जो आज से वो 2 साल 3 साल पहले आप बोल सकते थे उसको। राउल एसेंसियो इज़ वेरी यंग। तो एक वो जो राइट बैलेंस होता है ना,
आपके एक्सपीरियंस और यूथ का वो है ही नहीं रियल मैड्रिड में। इसीलिए अगर आप देखोगे बार्सिलोना का स्क्वाड भले ही उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्ड ना करता हो, लेकिन बार्सा के पास जो क्वालिटी है और मिडफील्ड में जो ऑप्शंस हैं वो उनको कहीं ना कहीं काफ़ी बैलेंस करते हैं। अब देखो एक्सपीरियंस के नाम पर उनके पास अराहो है, एक्सपीरियंस के नाम के पास उनके पास जूल्स कोंडे, एक्सपीरियंस के नाम के पास उनके पास क्रिस्टेंसन है। एंड इस कैटेगरी में आप यहाँ पर आपके एरिक गार्सिया को भी डाल सकते हैं। इस सीजन में एरिक गार्सिया की परफॉर्मेंस बहुत सही रही है, लेकिन ये चीज़ आप यहाँ पर मैड्रिड के केस में नहीं कह सकते, बिकॉज मैड्रिड के जो प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं वो यहाँ पर फिट भी नहीं है, और दूसरी चीज़ वो उस लेवल पे खेल भी नहीं रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मिडफील्ड में देखोगे तो सेम इशू है मेरे हिसाब से। भाई आई फील मैड्रिड को कम से कम 2 सेंटर बैक साइनिंग्स उठानी पड़ेंगी आने वाले समर में, वरना ये स्क्वाड इतना केपेबल नहीं है। भले ही आप ये स्क्वाड में कह रहा हूँ यर्गन क्लॉप को दे दीजिए, भले ही आप ये स्क्वाड यहाँ पर ज़िनेडिन ज़िडान को दे दीजिए, या फिर आप ये स्क्वाड मैं कह रहा हूँ आर्बेलोआ को भी दे दो। इनमें से कोई भी मैनेजर, और आर्बेलोआ बीइंग द लीस्ट फेवरेबल मैनेजर, इनमें से कोई भी मैनेजर इस स्क्वाड के साथ मेजर ट्रॉफीज डिलीवर नहीं कर पाएगा। बिकॉज भाई एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, एक चैंपियंस लीग या ला लीगा जीतने के लिए आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए होते हैं, बिकॉज स्क्वाड रोटेशन होता है। आपको यहाँ पर अगर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पर डाउन होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए ऑप्शंस चाहिए होते हैं बेंच पे, और यहाँ पर मैड्रिड के खेमे में स्पेशली अगर मैं डिफेंस डिपार्टमेंट को देखूँ नहीं ऑप्शंस। और इसके साथ ही साथ अभी गोंजालो गार्सिया परफॉर्मिंग वेल, जितने मौके उसको मिले उसने उन मौक़ों पर डिलीवर किया है, बट भाई एक्सपीरियंस स्ट्राइकर की भी ज़रूरत है। आप देखोगे लेवेंडोस्की इस एज पर भी यहाँ पर वन ऑफ द मेन फिगर है फॉर बार्सिलोना। क्यों? बिकॉज ही होल्ड्स दैट एक्सपीरियंस। उस नंबर 9 पोजीशन पे वो खिलाना चाहे तो यहाँ पर रैशफोर्ड खिला दें, वो फेरान टोरेस खिला दें, राइट, लेकिन नहीं, उन्होंने अभी भी लेवेंडोस्की को ही रखा हुआ है। और अगले सीजन में जाते में इस बात की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि शायद यहाँ पर वो एक और एक्सपीरियंस स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं। मे बी हैरी केन के लिए वो ट्राई करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन असम्पशन हियर। तो भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज विद एवरीथिंग ही हैज़ डन फॉर द क्लब right now, his ego and his कहीं ना कहीं obsession to not back the manager and to back his ideology, वो मैड्रिड को काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कर रही है। इट्स नॉट लाइक कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अभी सपोर्ट नहीं किया है यहाँ पर क्लब को और उन्होंने साइनिंग्स नहीं दी, डेफिनेटली दी है भाई। ट्रेंट आर्नल्ड दिया है आपने, यहाँ पर एम्बापे ला के दिया है आपने, यहाँ पर कैरेरेज ला के दिया है, बट क्या राइट अमाउंट ऑफ साइनिंग्स हुई हैं? साइनिंग्स हुई हैं, बट क्या राइट अमाउंट ऑफ साइनिंग्स हुई हैं? और यही एक रीज़न है क्यों मैड्रिड इस सीज़न में आप देखोगे इतना उतार चढ़ाव भरे सिचुएशन से गुजर रही है। आप ऑलरेडी कोपा डेल रे में ह्यूमिलिएट होकर बाहर हुए, और फिर उसके बाद कल रात में जो हमने देखा था यूसीएल में अगेंस्ट बेनफिका, वो भी किसी एक मेजर ह्यूमिलिएशन से कम नहीं था। बिकॉज आप ये चीज़ें मैड्रिड से एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई वो 3rd पोजीशन से स्लिप अप होकर 9th पे आ जाए और वो 2 साल लगातार यहाँ पर नए फॉर्मेट के अंदर प्लेऑफ खेलेंगे, विच इज़ हाईली अनलाइकली फॉर अ क्लब लाइक मैड्रिड, जो अगर हम यूसीएल पर्सपेक्टिव से देखें वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड क्लब रहता है सारे क्लब्स के अमंग। तो डेफिनेटली भाई ये थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम द रियल मैड्रिड मैनेजमेंट एंड फ्रॉम द स्क्वाड एज वेल। दे नीड स्टेबिलिटी एट एवरी फ्रंट, चाहे आप मैनेजमेंट लेवल पे बात करो, चाहे आप यहाँ पर साइनिंग्स लेवल पे बात करो, एंड स्पेशली अगर आप मैनेजर लेवल पे बात करो, बिकॉज मैनेजर भी आप देखोगे आर्बेलोआ डजंट reflect that confidence into the players and into the fan base कि भाई yes he is the right guy to lead them forward। तो again अब it's a big question कि आने वाले समर में वो किन प्लेयर्स के लिए टारगेट करेंगे, किन प्लेयर्स के लिए जा सकते हैं, सेंटर बैक एरियाज पर कौन से नाम होंगे जिनको लाने के लिए मैड्रिड इंटरेस्टेड होगी। तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग अब यहाँ से केस बन जाएगा, क्योंकि मार्च से आपके लिंक्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो वर्ल्ड कप ईयर है ना, ये भी बहुत हद तक बहुत सारे क्लब्स का जो ट्रांसफर प्लान है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद आप देखोगे मार्केट और ज़्यादा गर्म होगा। ऐसे ही एंजो फर्नांडिस के केस में हुआ था कि वर्ल्ड कप उसका अच्छा गया था और बेनफिका में से 6 महीने खेलने के बाद चेल्सी उसको लाने के लिए बिल्कुल बेकरार हो गई थी, एंड दैट्स व्हेन दे गॉट हिम फॉर 120 मिलियन। तो ऐसे ही काफ़ी इन्फ्लेटेड मार्केट वापस से जनरेट हो सकता है वर्ल्ड कप के टाइम के बाद, और वहाँ पर बहुत सारे नाम हो जाएंगे ऑन द लिस्ट फॉर मल्टीपल क्लब्स। लेकिन उन सारे नामों के बीच में मैड्रिड कौन सा प्लेयर उठाएगी? अब देखो सिर्फ मैड्रिड ही नहीं है जो यहाँ पर अपने मैनेजर चेंजेस पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स छाप रहा है या उनके बारे में बात कर रहा है। यूनाइटेड का भी सेम केस है यहाँ पर। अब देखो हमने 2 गेम खेले माइकल कैरिक के अंडर, और दोनों गेम्स हमने बड़े कन्विंसिंगली जीते हैं, और वो 2 गेम कोई नॉर्मल गेम नहीं थे, वो 2 गेम थे आपके मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के अगेंस्ट, जो टाइटल कंटेंडर्स हैं, अल्टीमेट फेवरेट्स हैं टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन। और आर्सेनल तो यहाँ पर चैंपियंस लीग की भी प्रबल दावेदार लग रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो मेरा मानना है कि आप माइकल कैरिक को इन 2 गेम्स के बेसिस पर नहीं दे सकते हो अगले सीज़न की जॉब। आपको सीज़न एंड तक वेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यूनाइटेड
इन सच अ फेवरेबल सिचुएशन जहां पर वो हफ्ते का सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं, वो किस तरीके से यहां पर माइकल कैरिक के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं और कहां फिनिश करते हैं सीजन एंड पे। क्या टॉप 4 वो ला सकते हैं? अगर माइकल कैरिक के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड टॉप 4 ला रही है तो हाँ, माइकल कैरिक का नाम उन नामों के बीच में शामिल होना चाहिए जो यूनाइटेड की परमानेंट जॉब के लिए अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। और उसमें दो नाम जो सबसे, अब मैं बोलूँगा फर्म है, वो है थॉमस टूकल का नाम और रॉबर्टो डिजर्बी का नाम। अब रॉबर्टो डिजर्बी मार्से को मैनेज कर रहे हैं और मैं अगर लेटेस्ट रिपोर्ट्स पर जाऊं तो रॉबर्टो डिजर्बी अपने ही ओपिनियन पे आपके जो रेजिग्नेशन है वो फाइल करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्से को चैंपियंस लीग के प्लेऑफ के लिए भी क्वालिफाई नहीं करवा पाए और बेनफिका के उस गोल ने मार्से को बाहर किया था प्लेऑफ पोजीशन से। तो इस सब के चलते मार्से और रॉबर्टो डिजर्बी एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचे जहां पर रॉबर्टो डिजर्बी माइट बी लीविंग मार्से इन मे बी इन अ कपल ऑफ डेज, या फिर आज शाम तक ही न्यूज़ आ सकती है कि रॉबर्टो डिजर्बी हैज़ लेफ्ट मार्से फुटबॉल क्लब। अब रॉबर्टो डिजर्बी एंड टूकल दो ऐसे नाम हैं जो कोच हैं, और आप देखोगे पहली लाइन ही यही है कि भाई यूनाइटेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोचेस ढूंढ रही है, ना कि मैनेजर्स ढूंढ रही है। क्योंकि मैनेज करने के लिए आपकी हायरकी पे बैठे बंदे जो हैं वो ये चीज़ निभाने को, ये चीज़ संभालने को तैयार है। यूनाइटेड को चाहिए एक हेड कोच, और हेड कोच की तरह यहाँ पर आपके टूकल और रॉबर्टो डिजर्बी काम कर सकते हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? ये दोनों ही मैनेजर्स काफ़ी वोकल हैं, और हम देख चुके हैं एक मैनेजर जो वोकल था, एक मैनेजर जो अपने लिए स्टांस लेना चाह रहा था, लिया था, उसके साथ क्या हुआ। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर रूबन एमरिम। यस, डेफिनेटली रूबन एमरिम के रिजल्ट्स रूबन एमरिम के उस बर्ताव को सपोर्ट नहीं करते, बिकॉज आप यहाँ पर रेलीगेशन टीमों को बीट नहीं कर पा रहे थे और उसके बाद आप यहाँ पर ऐसे आके कन्फ्रंट कर रहे थे चीज़ों को। लेकिन मैनेजमेंट वॉज फुल ऑफ ईगो। वही केस जो यहाँ पर कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेज के साथ है, वही केस यहाँ पर इनेओस की हायरकी के साथ भी है, जहाँ पर वो मैनेजर को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं, और वो उस लेवल तक ही सपोर्ट करने को रेडी है जहाँ तक उनको लगता है कि उनके एंड से सपोर्ट दिया जाना चाहिए। और ये क्लब के जो ट्रांजिशन फेज को स्पीड अप करने वाली चीज़ें होती हैं उसको होल्ड बैक कर रहा है। क्लब इज़ नॉट गोइंग मतलब एज पर प्लान, क्योंकि अब यहाँ पर तीसरा साल है इनियोस का, और तीसरे साल में अगर आप देखोगे इनियोस ने कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं किया क्लब में। साइनिंग्स पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं देखूं, मिडफील्ड में अभी भी साइनिंग्स की ज़रूरत है, और मिडफील्ड में साइनिंग्स कहीं ना कहीं अभी भी गायब है, कोई नाम यहाँ पर है नहीं। अगर आप सीनियर फिगर्स की बात करोगे, किस तरीके से सीनियर फिगर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, हमने ऑलरेडी ब्रूनो फर्नांडिस के एंड से सुन लिया कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस को सेल किए जाने की बात हो रही थी। इनियोस यहाँ पर झिझक नहीं रही थी ब्रूनो फर्नांडिस को सेल करने से। और अगेन सबसे बड़ा एक फैक्टर जो अगर तुम अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नोटिस करोगे वो ये है कि कैसेमीरो ऑलरेडी यहाँ पर आपके सीजन एंड पे जाने वाले हैं, क्योंकि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उस पर अपनी सैलरी कम करने को तैयार नहीं थे, या फिर उनको कम सैलरी पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं किया गया। दूसरा नाम ऑन द लिस्ट इज हैरी मैग्वायर। नाउ हैरी मैग्वायर को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड का पूरा फैन बेस बहुत प्यार करता है। क्यों? क्योंकि ही हैज़ मेरे हिसाब से स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ प्रॉपर लीडर, अ लीडर विदाउट द आर्मबैंड, और वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनाइटेड फैन बेस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइट कर रही है कि भाई अगर हम इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं, मैग्वायर की प्रेजेंस उस ड्रेसिंग रूम में ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट अ लीडर, ही इज़ ऑल्सो टॉप प्रोफेशनल। आपके इतने सारे बैड एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर प्लेयर्स ने आपके क्लब को डिसरिस्पेक्ट किया, लेकिन मैग्वायर ने आकर इतने ह्यूमिलिएशन, इतने ट्रोल्स और इतने अब्यूजेस के बावजूद कभी भी क्लब के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जाके। अब यहाँ पर एज पर एंडी मिटन अभी तक कोई ऑफर नहीं ऑफर किया गया है, मतलब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया अभी मैग्वायर को जिस पर डिस्कशन हो सके। आई वुड डेफिनेटली वांट मैग्वायर टू स्टे फॉर 1 more year, क्योंकि भाई आप अगर चैंपियंस लीग खेलने वाले हो, यू नीड प्लेयर्स विद द चैंपियंस लीग एक्सपीरियंस। आप ऑलरेडी कैसेमीरो को लूज कर रहे हो। मैग्वायर एक अदर प्लेयर है जो भले ही रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं खेले यूनाइटेड के लिए चैंपियंस लीग में, बट स्टिल होल्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन कपल ऑफ चैंपियंस लीग, बल्कि 3 सीजन खेले हैं चैंपियंस लीग के, तो यहाँ पर उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल्सो ब्रूनो फर्नांडिस, अगेन अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो ब्रूनो फर्नांडिस को मैं चाहूँगा कि हम रोकें और एक इम्प्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर करें, विच इज़ अगेन भाई एक काफ़ी बड़ा डिबेटेबल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस जिसको क्लब लास्ट ईयर बेचना चाह रहा था, क्या वो इस वजह से बेचना चाह रहे थे क्योंकि हम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं किए और उनको पैसा चाहिए था टू इन्वेस्ट इनटू द क्लब, या फिर वो ब्रूनो फर्नांडिस के साथ आगे का प्रोजेक्ट प्लान करना ही नहीं चाह रहे? देखो, अगर हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई नहीं करते हैं, ब्रूनो डिजर्व्स टू लीव एंड ब्रूनो डिजर्व्स टू प्ले फॉर अ चैंपियंस लीग क्लब, बट आई वुड नॉट एंटरटेन द यहाँ पर थ्योरी ऑफ ब्रूनो प्लेइंग इन सऊदी प्रो लीग, क्योंकि अगेन ब्रूनो इज स्टिल डिलीवरिंग एट द टॉप ऑफ द लेवल। आप देखोगे यहाँ पर
मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड ब्रूनो फर्नांडिस, मोस्ट नंबर ऑफ बिग चांसेस क्रिएटेड ब्रूनो फर्नांडिस। आप देखोगे असिस्ट के चार्ट पे ब्रूनो फर्नांडिस, एवरीवेयर ब्रूनो फर्नांडिस हैज बीन रूलिंग। तो यू सिंपली कांट टेल मी के ब्रूनो फर्नांडिस नॉट अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर नेक्स्ट 3 years प्रोजेक्ट। ही डेफिनेटली कैन भाई। लूका मॉड्रिच को कितने साल मैड्रिड ने बना के रखा अपनी टीम में, सेम गोज फॉर टोनी क्रूज एज वेल। तो आप ऐसे प्लेयर्स के बिना अगर प्लान कर रहे हो, आप यहां पर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी लूज कर जाओगे। एंड अगर ब्रूनो फर्नांडिस जाएगा तो आपके 2 प्लेयर्स नहीं 3 प्लेयर्स आपको लाने की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बट दोस्तों आपके अकॉर्डिंग यहां पर अगर यूनाइटेड मैग्वायर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर रही है तो क्या ये एक सही डिसीजन होगा या एक गलत डिसीजन होगा? जितने भी टॉपिक्स हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन ज़रूर देना। एंड इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे लूँगा अलविदा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड यस, शाम में मिलते हैं आपसे 4 बजे केओस कॉर्नर के नए एपिसोड पे, जहां पर हम बैठ के लाइव यहां पर डिस्कस करेंगे और रिएक्ट करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग के आज के ड्रॉ पर। चलो बाय बाय एंड टेक केयर। अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।